जो माँ अपने बेटे को जीवित नहीं देखना चाहती। प्रियंका गांधी कांग्रेस की माँ हैं और अगर वो अपने बच्चों को मारने के लिए यहाँ लाती हैं तो रायबरेली की जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी नहीं कि रायबरेली की जनता उनको जियाएगी। जब उन्होंने जितने भी प्रत्याशी लड़ाए हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ाए, जिताने के लिए जब उन्होंने लड़ाया ही नहीं तो मैंने पहले ही बात कही कि कांग्रेस के प्रत्याशी उठकटवा प्रत्याशी थे। हिंदुस्तान के लोगों को मोदी जैसा नेतृत्व तो जब तक मिला है तब तक कांग्रेस का जादू नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का आज दिन है और देखा जा रहा है हमारे साथ लगातार जो लोग मतों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली के लोकसभा प्रत्याशी व रायबरेली में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है, क्या रहेगा इस बार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर एक्सप्रेस में और आज आपने मत का प्रयोग किया है, क्या लग रहा है आज किस मुद्दों को लेकर? नहीं, देखिए, आज का चुनाव जो है सुशासन पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के विकास पर हुआ है और निश्चित तौर से जन जन को, उत्तर प्रदेश के जन जन को ये आभास है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने एहसास करा दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी क्या स्थिति रहेगी? आपके भाई को देखा जाए, जो छोटे भाई राकेश प्रताप सिंह, वो भी कांग्रेस में थे 2017 से, उन्होंने विजय हासिल की थी अर्जनपुर से और इस बार बीजेपी प्रत्याशी, क्या रहेगा इनका? वैसे मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में मैं था तो मैं ही सब कुछ था, कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे आने के बाद कांग्रेस ऊसर हो गई है। चाहे जो बोए वहाँ कुछ पैदा होने वाला नहीं है। दिनेश सिंह ऐसा किसान था कांग्रेस में जो खेती करके कांग्रेस को खिलाता था और उन्होंने अपमान, नुकसान किस लेवल तक किया, यह खैर हमारा व्यक्तिगत विषय, हम इस पर नहीं जाएंगे। आपको हमें जानते हैं कि प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घूम रही हैं और परिणाम जिस तरह उनके आगे शून्य लिखा जाने वाला है, मुझे इस बात का दुख है कि एक इतने बड़े परिवार के कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो शून्य पर उत्तर प्रदेश में आउट हो रहे हैं और रायबरेली में भी शून्य पर आउट हो रहे हैं। और रायबरेली में तो उनकी नीयत शुरू से ही खराब थी। उन्होंने जितने भी प्रत्याशी लड़ाए हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ाए, जिताने के लिए जब उन्होंने लड़ाया ही नहीं तो जीतेगा कौन। उन्होंने तो ये मान लिया था कि हम प्रत्याशी लड़ाएंगे और ऐसा प्रत्याशी लड़ाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट दे और दूसरे दल जीत जाएं। तो मैं समझता हूं जिसकी नीयत में ही खोट है, नीति में ही खोट है, तो प्रत्याशी जीतेगा कैसा? जो माँ अपने बेटे को जीवित नहीं देखना चाहती। प्रियंका गांधी कांग्रेस की माँ हैं और अगर वो अपने बच्चों को मारने के लिए यहाँ लाती हैं तो रायबरेली की जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी नहीं कि रायबरेली की जनता उनको जियाएगी। जब माँ ही मारेगी तो दूसरे लोग कैसे उसको जीवित रखेंगे? बीते दिनों देखा गया प्रियंका गांधी ने पूरे 5 विधानसभा में उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से नुक्कड़ सभाएं की। आपके भाई की जो सीट है अर्जनपुर में, उन्होंने वहाँ भी नुक्कड़ सभाएं की। क्या उनका जादू इस बार? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जादू तो इस समय मोदी योगी का है, एक जादू चल रहा है, इसके नीचे कोई दूसरा जादू अब चलने वाला फिलहाल तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी लाख प्रयास करें, अब उनका जादू थोड़े दिन हिंदुस्तान में तो नहीं चलने वाला जब तक मोदी हम लोगों के बीच में है। हिंदुस्तान के लोगों को मोदी जैसा नेतृत्व तो जब तक मिला है तब तक कांग्रेस का जादू नहीं चलने वाला। रायबरेली में कितने सीटें बीजेपी ला रही है, क्या रहेगा? साइकिल भी है, पंजा भी है और कमल? रायबरेली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमल है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, जिसके आज जो चुनाव हो रहे हैं और 6वां हमारी रायबरेली जिले का जिसका 27 फरवरी को चुनाव होगा, वो भी बम्पर वोटों से जीत करके हम इस बार 6 छक्का लगाने जा रहे हैं। रायबरेली जनपद की 6 की 6 सीटें हमारी जीत रही हैं। आर एक्सप्रेस के माध्यम से रायबरेली की जनता से क्या अपील करेंगे? आज मतदान है, क्या अपील रहेगी आपकी? मैं रायबरेली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो सामंजस्य इस बार सामाजिक सामंजस्य देखने को मिला है, निश्चित तौर से पहली बार मैं कह सकता हूँ, चाहे अपर कास्ट हो, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं क्षमा करेंगे, ठाकुर, ब्राह्मण, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट सब इकट्ठा लामबद्ध हो गए। पहली बार इतनी यूनिटी, सामाजिक समरसता पहली बार इतनी बार दिखाई पड़ी। कोई विवाद नहीं है, अगर कोई विवाद है तो एक जगह पर। इस जबकि बार सरकार आते ही जो हमारे हिंदू भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, मोदी योगी की सरकार उनको भी हिंदू बना लेगी। जैसे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव भी
इस चुनाव के बाद हिंदू हो जाएंगे, मोदी योगी उनको हिंदू बना लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अखिलेश यादव भी तो वादे कर रहे हैं, कई वादे उन्होंने किया है। अखिलेश यादव के वादों पर उनके कार्यकर्ताओं और उनका अहंकार अपने आप में भारी है। जो आदमी विनम्रता के साथ जनता के बीच में सेवा करता है उसका महत्व तो कई वादों पर बहुत ऊपर होता है। मैंने विनम्रता के साथ रायबरेली जनपद में सेवा की है, परिणाम मेरे सामने है कि रायबरेली की जनता के बीच में हमारा सम्मान है, तो मैं इसका महत्व समझता हूँ विनम्रता का। आपके भाई हरचंदपुर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव भाजपा से, और देखा गया 2-3 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। अभी आप कुछ बता रहे थे, क्या माहौल रहेगा हरचंदपुर का, क्योंकि काफ़ी जो है डिफिकल्ट इस बार देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो देखा गया समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उन्होंने सपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। लास्ट क्या मैंने पहले ही बात कही कि कांग्रेस के प्रत्याशी उटकटवा प्रत्याशी थे, वोट काटने के लिए प्रियंका गांधी ने खड़ा किया, तो उनकी चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जातीय संतुलन था, लेकिन उनका अहंकार उस जातीय संतुलन के ऊपर भारी पड़ गया और अहंकार को लोगों ने नकार दिया। उस समाज के लोग जिस समाज के वोट की आशा में उन्होंने टिकट लिया था, वो सारा का सारा समाज मेरे साथ रहा है और हमारे भाई बहुत वोटों से जीतेंगे। आप देखिएगा जितने वोट हमारे भाई को मिलेगा, शायद रायबरेली में कम विधानसभा में उतना वोट किसी को मिलेगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने बताया है कि जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारी है उसे कटुआ कहा जा रहा है, और जो इनके भाई है हरचंदपुर से काफ़ी भारी मात्रा से जो है वो हरचंदपुर में विजयी हासिल करेंगे। केशवानंद शुक्ला, RFP।